कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया की नज़र अगर किसी देश पर है तो वो चीन पर है। जिस वक्त कोरोना वायरस की ये बीमारी शुरू हुई उस वक्त चीन ने इसे प्राकृतिक करार दे दिया। दावा किया कि वायरस चमगादड़ से आ गया। इसके बाद धीरे धीरे समय बदला तो दुनिया की नज़र वुहान लैब पर पड़ी और वायरस मेकिंग की थ्योरी बदल गई। कोरोना का मानव निर्मित वायरस होना बताया जाने लगा और चीन इससे इनकार करता रहा। WHO को भी इस थ्योरी से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन यही थ्योरी सही है। दावा ब्रिटेन और नॉर्वे के 2 वैज्ञानिकों का है और इसे सच साबित करने के लिए सबूत भी साझा किए गए हैं। इस रिपोर्ट में सच्चाई देखिए। जानलेवा वायरस कहर बरपा रहा है। 35 लाख से ज्यादा जिंदगियों को लील चुके इस विषाणु ने करोड़ों शरीरों को खोखला कर दिया है। सदी के 2 साल बर्बाद कर दिए। बावजूद इसके कोरोना वायरस जनित महामारी से जुड़ी कई सच्चाई अब भी रहस्य के समंदर में। लेकिन महामारी को रहस्य बनाने वाली ताकतें ये भूल गईं कि समंदर अपने गर्भ में कुछ नहीं छिपाता। इसलिए वो साजिशें भी धीरे धीरे बाहर आने लगी हैं जो दुनिया को दहलाने के लिए रची गई थी। एक सदी में दुनिया ने भीषण महायुद्ध देखे, कुदरत का कहर झेला, इंसानों पर इंसानों का जुल्म देखा, पल भर में तबाही मचाने वाले हथियार देखे, एटमी तबाही देखी, बीमारी देखी, महामारी देखी और लाचारी महसूस भी की। लेकिन अब दुनिया जिस हथियार को देख रही है वो कोरोना वायरस है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके कि महामारी का यह अदृश्य दानव आया कहां से। लेकिन जिंदगी पर खड़े संकट को लेकर ताजा खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। ठीक अमेरिका के हाथ आई स्मोकिंग गन की तरह। खुलासा यह है कि कोरोना वायरस पर ड्रैगन के फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। महामारी फैलाने वाले इस हाहाकार विषाणु के निर्माण की गुत्थी सुलझा ली गई है और इसके क्रिएशन का क्रेडिट जाता है इंसानियत के दुश्मन ग्लोबल विलेन चीन को। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि इस पर बाकायदा पुख्ता खुलासा किया गया है और इस खुलासे से अमेरिका को मिली चीन की सीक्रेट फाइल पर सच्चाई की मुहर लग गई है। ताजा खुलासे के मुताबिक चीन ने कोरोना वायरस को एक बायो वेपन के तौर पर ही बनाया है, लेकिन उस पर कोई शक ना हो इसलिए उसने रिवर्स इंजीनियरिंग का फॉर्मूला वायरोलॉजी में फिट करने की कोशिश की है। इस खुलासे को विस्तार से समझने से पहले हाइलाइट्स देख लीजिए। महामारी पर बड़ा खुलासा, चीन ने दिया सबको झांसा। चीनी वैज्ञानिकों ने विषाणु बनाया, वर्जन बदलकर गुनाह छिपाया। चमगादड़ को किया बदनाम, महामारी प्रसार चीन का काम।
दो वैज्ञानिकों की नई स्टडी ड्रैगन पर पुख्ता रिपोर्ट दी। आपने जो सुना वो 100% सच है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल में इससे जुड़ी खबर भी प्रकाशित की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि कोविड-19 वायरस का ना तो कोई प्राकृतिक पूर्वज है, ना ही इससे मिलता जुलता कोई वायरस चमगादड़ में मिला है, बल्कि इसका निर्माण चीन के वैज्ञानिकों ने ही किया है। और खुद को इस गुनाह के दलदल से बचाने के लिए रेड कारपेट सरकार ने रिवर्स इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, ताकि दुनिया ये मानने पर मजबूर हो जाए कि यह वायरस चमगादड़ से उत्पन्न हुआ है। डेली मेल की खबर के मुताबिक कोरोना वायरस से जुड़ी नई स्टडी की है दो देशों के दो वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने दावा किया है कि उनके पास मानव निर्मित इस वायरस को चमगादड़ में जन्मे वायरस बनाने वाले फॉर्मूले के सबूत भी हैं। अब पूरी स्टडी समझने के पहले इन वैज्ञानिकों के बारे में जान लीजिए। ये स्टडी की है ब्रिटेन के प्रोफेसर एंगस डलगिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिरगर सोरेनसेन ने। प्रोफेसर एंगस डलगिश लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वहीं डॉक्टर सोरेनसेन एक वायरोलॉजिस्ट हैं और उनकी कंपनी कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रही है। अब पूरी स्टडी को सरल भाषा में समझिए, जिसमें वुहान की वायरोलॉजी लैब का जिक्र फिर एक बार होता है और कहा जाता है कि जिस कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, उस महामारी की विषाणु से जुड़ा कोई भी सीक्वेंस प्राकृतिक वायरस में पूर्वज होने की पुष्टि नहीं करता है। अलबत्ता वुहान की लैब में इस वायरस को चमगादड़ में मिलने वाले वायरस की तरह बनाने के प्रमाण जरूर मिले हैं। यानी चीन ने खुद को वायरस विलेन बनने से बचाने की कोशिश की है। कैसे? स्टडी के अनुसार समझिए। कोविड-19 वायरस चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया है। इस वायरस का निर्माण वुहान की लैब में किया गया है। कोविड-19 बायो वेपन के रूप में विकसित हुआ। चीन ने बायो वेपन के गुनाह से बचाव का रास्ता बनाया। कोविड-19 का बैट वायरस वर्जन बनाया जा रहा था। यानी चीन ने पहले तो एक ऐसे वायरस का निर्माण किया जो तेजी से फैलकर इंसानों की जान ले सकता था, और फिर उसे प्राकृतिक बताने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए चमगादड़ में पाए जाने वाले वायरस में कोविड-19 वायरस को ढालने की कोशिश की। यही वजह है कि चीन अब तक कोविड-19 को लेकर चमगादड़ से निकला वायरस होने का दावा कर रहा है, ताकि दुनिया को यकीन हो जाए कि यह वायरस चमगादड़ से ही विकसित हुआ है। वायरस पर नई स्टडी और नए खुलासे से चीन की लैब एक बार फिर सुर्खियों में है। यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस वुहान के उसी लैब से निकला जिस लैब में बायो वेपन तैयार किया जा रहा था। ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों के दावे के बाद WHO पर इस मामले की नए सिरे से जांच कराने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि अमेरिका का और ब्रिटेन का पहले से दबाव काम कर रहा था, लेकिन चीन इसे मानने को तैयार नहीं था। मगर अब जो स्टडी सामने आई है उसमें सबूतों के हवाले से तथ्य सामने आए हैं और इसीलिए दबाव ज़्यादा बढ़ गया है। दरअसल प्रोफेसर एंगल डलगिश और डॉक्टर बिरगर सोरेनसेन ने अपनी स्टडी रिपोर्ट इतनी विस्तृत रूप से तैयार की है कि चीन के खिलाफ विश्व में माहौल बनना अब तय है। WHO पर भी दबाव बढ़ना तय है, क्योंकि न सिर्फ इन वैज्ञानिकों ने सबूत सौंपे हैं, बल्कि कुछ ऐसे आरोप भी लगाए हैं जो बताते हैं कि सच को छिपाने के लिए चीन में बहुत कुछ युद्ध स्तर पर हुआ है। अब जो हुआ है वो क्या है, इसे भी समझिए। नई स्टडी में वुहान लैब को लेकर कई दावे किए गए हैं। दावा है कि वुहान लैब का सारा डेटा नष्ट किया गया है, कुछ डेटा छिपाया गया और कुछ गायब कर दिया गया। जिन वैज्ञानिकों ने आवाज उठाई उन्हें चुप करा दिया गया है। वुहान में काम करने वाले ज्यादातर वैज्ञानिक गायब हैं। यानी चीन ने सीधे सीधे वो काम किया जिससे वायरस वाला गुनाह छिपाया जा सके, और चीन इसके लिए हर उस स्तर पर पहुंचा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हालांकि ये सिर्फ संकेत है, सबूत अभी बाकी है
और ये सबूत प्रोफेसर डलगिश और डॉक्टर सोरेनसेन ने सौंपे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सबूत मिला है कोरोना वायरस के सैंपल में, जिसे दोनों वैज्ञानिकों ने स्टडी के दौरान इस्तेमाल किया है। अब सबूत देखिए। वैक्सीन बनाने के लिए सैंपल की स्टडी चौंकाने वाली थी। वैज्ञानिकों को वायरस के सैंपल में खास फिंगरप्रिंट मिला, और ऐसा तभी संभव है जब वायरस के साथ छेड़छाड़ हुई हो। नतीजों को वैज्ञानिकों ने जर्नल में प्रकाशित करना चाहा, लेकिन कई साइंटिफिक जर्नल्स ने इस दावे को खारिज कर दिया। अब हैरान करने वाली बात यह है कि साइंटिफिक तर्क के आधार पर ही वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वायरस पर चीन के फिंगरप्रिंट है, जो इस बात का सबूत है कि वायरस प्राकृतिक नहीं है बल्कि बनाया गया है। उसे साइंटिफिक जर्नल्स ने खारिज क्यों कर दिया? जवाब है चीन का वो दबाव जिसे WHO तक महसूस कर रहा है। इसलिए ना तो WHO ने अब तक चीन को क्लीन चिट दी, ना ही वायरस का गुनहगार साबित किया। अलबत्ता WHO के अलावा कई देश चीन से जुड़े हर वो सबूत दे चुके हैं जो ड्रैगन को इस महामारी का गुनहगार साबित करते हैं। कोरोना की शुरुआत में यह माना जा रहा था कि इंसानों में वायरस चमगादड़ से पहुंचा है, लेकिन 1 साल का वक्त बीत जाने के बाद और दुनिया भर में तमाम स्टडीज में कहीं से यह पुख्ता नहीं हो पाया कि किसी भी चमगादड़ से यह वायरस इंसानों में फैला है। वक्त के साथ में शीर्ष शिक्षाविद, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स और मीडिया ने चमगादड़ की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। दावा किया गया कि ये वायरस लैब में बना है और वुहान की लैब से ही लीक हुआ है, लेकिन इस दावे के पक्ष में सबूत नहीं थे। मगर अब इन सबूतों के सामने आने के बाद हर आशंका वास्तविकता के करीब है। खुलासा विस्फोटक है जो चीन के गुनाह का सीक्वेंस बना रही है। अगर आपको याद हो तो हाल ही में अमेरिका ने दावा किया था कि उसके पास चीन से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें वायरस को बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल करने का जिक्र है। और यह खुलासा सीक्रेट फाइल के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के एक मैगजीन में हुआ था, जिसमें बताया गया था कि चीन ने तीसरे विश्व युद्ध के सबसे घातक हथियार के रूप में ही कोरोना वायरस को बनाया है। 2 वैज्ञानिकों के दिए सबूतों के बिना पर अब यह दावा भी सच के बेहद करीब लग रहा है, क्योंकि उस सीक्रेट फाइल में साफ तौर पर बायोलॉजिकल युद्ध के बारे में लिखा गया है। क्या है फाइल में, इसे एक नजर में देखिए। कोरोना फैलने से 5 साल पहले ही वायरस का जिक्र हुआ था। 2015 में चीनी वैज्ञानिकों ने जेनेटिक हथियार की कल्पना की। यह मास डिस्ट्रॉयर जेनेटिक हथियार था सार्स कोरोना वायरस। कोरोना को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना थी। यह दस्तावेज चीन के सैन्य वैज्ञानिकों के बयानों पर आधारित था, जिसमें एक ऐसे ताकतवर जैविक हथियार के इस्तेमाल की कल्पना की गई थी जो दुश्मनों को तबाह कर देगा। यह हथियार न सिर्फ हाहाकार मचाने की ताकत रखता है, बल्कि जान लेने में भी सक्षम है और लाखों लोगों को ताउम्र दिमागी रूप से बीमार करने में भी कारगर। यही वजह है कि अब अमेरिका के पास मौजूद इस सीक्रेट फाइल को सबूत बने वायरस के सैंपल पर चीन के फिंगरप्रिंट की कसौटी पर कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।